आज की पूरी इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसका विषय है ज्ञान की बातें। इसे एंड तक देखें और वीडियो को लाइक नमस्कार जरूर करें। दोस्तों, भागवत गंगा में आप सबका स्वागत। मैं जानकी प्रसाद भागवत मयंक। दोस्तों, आज हम 4 बातों को लेकर चलते हैं जो हमारे लिए जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारे लिए अच्छा रास्ता बनाती है। और वो महत्वपूर्ण है रास्ते। उस महत्वपूर्ण रास्ते से जो चलता है तो मानिए आपका जीवन, आपका समय, आपका कारोबार और आपका आने वाला समय, फ्यूचर, भविष्य बहुत ही अच्छा चलेगा। पर 4 बातों का आपको ध्यान रखना होगा। वो 4 बातें क्या हैं मैं बताता हूं आपको। निंदा ना करें किसी की, प्रशंसा करें सबके सामने। आलोचना, कोई बात समझानी हो तो एकांत में समझाएं। और तीसरा, आप ज्यादा ना बोले, कम बोले, बोले सही, कम बोले। और सुने सबकी, करे अपने मन की। मैं कहने वाला था जो मेन बात पॉइंट में आते हैं। मेन बात क्या है आपकी? मेन बात क्या है? जब भी हम निंदा चुगली करते हैं किसी की तो अपने मन से गिर जाते हैं। कईयों की याद तो होती है, हम उसको बार बार किसी की बुराइयां बताते रहते हैं। कभी उसकी बुराई की, आस पड़ोसों की बुराई, यानी उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। निंदा करते करते यानी अपना मनोबल कमजोर कर लेते हैं और हम लाख उसको दूसरे के बारे में बताते रहते हैं। जो उसकी निंदा को सुनता है वो तो है ही है बेकार, वो जो सुनाने वाला है निंदा वो सबसे बेकार है, भ्रष्ट है। निंदा ना सुने किसी की। मैं तो कोई निंदा करनी नहीं चाहिए किसी की। क्यों? निंदा ही एक जीवन का दीमक है। वो हमारे अंदर के भाव को खत्म कर देता है, अंदर की भावना को खत्म कर देता है, अंदर के विचारों को खत्म कर देता है। ये दूसरे की निंदा को हम लिखते हैं और किसी की निंदा सुनाते हैं। हम कितना भी उसको समझाते रहें, पर जो सुनता है वो अपने आप ही समझ जाए भी किसके बारे में क्या बोलता है, किसके बारे में नहीं बोलता है। वो आदमी खुद समझ जाए तो समझ लो उसकी निंदा उसके असर नहीं करेगी। इसीलिए हम निंदा ना करें, निंदा का बचाव करें। निंदा तो करनी नहीं चाहिए, जी हमारे जीवन का आधार है। दूसरा, आलोचना। हाँ, आपको पता चलता है इसने गलती की है, वो गलती आप सबके सामने ना करें, सबके सामने ना सुनाएं, सबके सामने उसकी बेइज्जती, उसका नरादर ना करें। क्यों? उसके सबके सामने जो हम ऐसी बातें, उसकी बुराइयां सुनाते हैं तो बेचारे का मनोबल तो कम है ही हो जाता है। आपका भी आने वाले समय में वो जो साथ देने वाला है वो साथ आपका टूट जाता है। क्या पता चलता है कौन अपने आने वाले समय में कोई काम आ जाए, कौन सा जिसकी आलोचना कर रहे हैं, जिसकी बुराइयां कर रहे हैं, हाँ वो आने वाले समय में वही हमारे काम आ जाए। इसीलिए इसको समझाना है तो एकांत में बैठ के समझाएं, उसकी जो कमी है उसको एकांत में बताएं, सबके सामने ना बताएं। ये हमारा चलने का मार्ग है। ध्यान रखना, कभी भी की बात करनी हो तो एकांत में बैठ के करें बात। ये सिद्धांत है हमारा। जब तक हम अपने आप को सही नहीं करेंगे दूसरों को क्या सही कर पाएंगे। अपने आप का बचाव करना है तो तीसरी बात का ध्यान रखिए। तीसरी बात क्या है? प्रशंसा, खुशी देना, उसकी इज्जत बढ़ाना। जब भी सामने बैठे हो, चाहे आपका सामने वो शत्रु बैठा हो, जो आदमी आपको अच्छा नहीं लगता हो, फिर भी उस सबके सामने उसकी प्रशंसा करना, उसका मनोबल बढ़ाना।
और कहना क्या है यार, इसने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा इंसान है, इसके बारे में उसको बताते रहना, उसका मनोबल अच्छा बनाना और उसकी प्रशंसा करते रहना। क्यों? जो उसके अंदर बुराई होगी वो भी छुप जाएंगी, वो आगे के लिए बुराई पैदा नहीं कर पाएगा और ना आपकी वो कभी बेइज्जती कर पाएगा। वो आने वाले टाइम में आपका साथ देगा। क्यों? उसको पता है सबके सामने मेरी इसने बहुत अच्छी इज्जत करी है, इसने मेरा मनोबल प्रशंसा की है, मेरा सत्कार किया है, क्यों ना इसका भी मैं सत्कार करूं, इसका भी मनोबल बढ़ाऊं, इसका साथ देके इसके कंधे पे कंधा मिलाकर चलूं। ये प्रशंसा का भाव है। प्रसन्नता जो होती है मन से निकलती है और मन से जो शब्द निकला होता है वो सिद्ध हो जाता है मित्रों। चौथी बात क्या है? ज्यादा ना बोले, कम बोले। कई क्या होते हैं, ज्यादा बोलते रहते हैं और ज्यादा बोलते बोलते अपनी एनर्जी, अपने मन के भाव, अपनी बुराइयां अच्छाइयां सब सुनाना शुरू कर देता है। पर सामने जो सुनता है वो ध्यान रखे, उसके साथ बराबर ना ज्यादा बोले, उसके हाँ पे हाँ करते रहे, हेड को हिलाते रहे, हाँ पे हाँ करते रहे। हाँ, बात ऐसी कहना जो एकदम चिल्लर वाली बात ना कहें, एक डॉलर वाली बात कह दे, अच्छी बात कह दे जो उसके मन में एक टंग लग जाए। बार बार बोलने से आदमी के अंदर खटान और अंदर की जो बात होती है बातुनिया वो ज्यादा कहलाता है और उसकी कोई इज्जत नहीं होती। कहेगा जो कितना बोलता है, कितना बेकार आदमी है, बड़ बोला है, कितना भौंकता है, बोले वाले कैसे कैसे बोल देते हैं। इसीलिए कहते हैं बड़े ढंग से बोले जाए, ढंग से बोला जाए, तोल कर बोला जाए, फिर बोला जाए। क्यों? सुनते रहो। जो आपकी बात वो ना समझ पाए तो एक ऐसी बात कह दो जो ज्यादा बोलता बोलता चुप हो जाए। एक कहावत आती है, कहते एक चुप 100 को हरा देती है। इसीलिए कि ऐसा वाक्य बोलो जो उसको समझ आ जाए, वो ज्यादा बात करता करता बिल्कुल थम जाए। ये ध्यान रखना, 4 बातों का ध्यान रखोगे, आपका जो जीवन का आधार है बहुत अच्छा बीतेगा। निंदा मत करें, आलोचना एकांत में करें, प्रशंसा उत्साह सबके सामने करें और ज्यादा ना बोलें। क्यों? ज्यादा बोलने से हमारे जो अंदर के एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है और जहाँ पर एनर्जी और ऊर्जा को प्रकट करना चाहते वो नहीं मिल पाएगी। इसीलिए ध्यान रखना। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी करते रहना।